राजस्थान में स्वर्ण नगरी जैसलमेर के आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी को पुनः स्मरण करने के उद्देश्य से कर्नाटका के मैसूर जनपद स्थित योदाथोड़ श्री योग्यनाथेश्वर सरस्वती मठ के पीठाधीश्वर श्री शंकर भारती मां स्वामी इन दिनों एक वर्ष लंबी भारत यात्रा पर है। इस यात्रा का ध्येय उन पावन स्थलों की पहचान को दस्तावेजीकरण है जहां परंपरा के अनुसार यदि शंकराचार्य के चरण पड़े तो माने जाएंगे। इसी क्रम में उनका जैसलमेर प्रवास श्रद्धा, शौधरुचि और ऐतिहासिक जिज्ञासा के साथ संपन्न हुआ। स्वामी जी ने प्रवास के दौरान जैसलमेर के प्रमुख देव स्थलों स्वंगानीय माता मंदिर, रत्ननाथ जी, धूणा और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर जी में विविध पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की। स्थानीय श्रद्धालुओं की गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आध्यात्मिक संवादों में स्वामी जी ने सनातन संस्कृति के संरक्षण, जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना को समाज में सद्भाव की महत्व पर बल दिया। इस यात्रा का एक विशेष पक्ष शोध से जुड़ा है। परंपरागत मान्यताओं, लोक कथाओं, मंदिर लेखों, वंशावली दस्तावेजों और प्राचीन प्रतीकों के आधार पर उन स्थलों पर पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा जिसका संबंध आदि शंकराचार्य के भ्रमण से जोड़ा जाता है। जैसलमेर आगमन के दौरान राज परिवार से उनकी आत्मीय भेंट भी हुई। मान्यता यह है कि उस तंत्र उस कालखंड की स्मृति से जुड़ा है और कुछ परंपराएं इसे आदि शंकराचार्य से भी जोड़ती है। स्वामी जी की यात्रा के दौरान इस यंत्र और उससे संबंधित कथाओं पर भी चर्चा हुई। तो ये शंकराचार्य जी हैं। श्रृंगेरी मठ के अंदर यदाठौड़ मठ आता है मैसूर में। ये बहुत ही सिद्ध पुरुष और बहुत बड़े महाशंकराचार्य जी हैं और ये भारत भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारे आदि शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में जो उन्होंने स्थापना की थी चारों मठों के, और पैदल उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। तो उन्हीं के श्री चरणों में वो जहाँ जहाँ गए वही वाला रास्ता ये खुद माप रहे हैं। कश्मीर तक पहुँचेंगे, शारदा पीठ तक पहुँचेंगे, फिर पूरा भारत भ्रमण करके चक्कर काट के नॉर्थ ईस्ट तक पधारेंगे, फिर वापस साउथ इंडिया पधारेंगे। तो ये इनके काफ़ी समय से चलेगा ये भारत यात्रा। तो हमारा तो सौभाग्य है कि इन्होंने बताया कि आदि शंकराचार्य जी इस क्षेत्र में भी पधारे थे और हमारे जो पूर्वज भाटी वंश के राजा थे उस समय हम लोग डेरावर और पेशावर उस तरफ राज्य करते थे। वहाँ पे ये साक्षात उनके दर्शन हुए हमारे राजाओं को और उनके हाथ से उनको कुछ भगवान के चिन्ह भी दिए गए हैं। तो ये बात सुन के मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है और आज अपने ही इतिहास में एक बार झांकने का मौका मिला और कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आती थी लेकिन रीति रिवाज परंपरा के तौर पे हम पूजा करते आए हैं, हमने कभी तोड़ा नहीं है, जो हमारी संस्कृति थी, उसी के बारे में इतना ज्ञान मिला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैसूर से जो स्वामी जी निकले हैं 1 वर्ष के प्रवास के लिए निकले हैं। तो 1 वर्ष में वो उन जगहों को ढूंढ रहे हैं जहां आदि शंकराचार्य ने भ्रमण किया था। तो वहां जाके वो नए कुछ प्रमाण ढूंढते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। और आज महल में, किले में बहुत ही विचित्र चीज़ हुई। एक यंत्र मिला, जो यंत्र गुरुजी ने देखा 610 ईस्वी का यंत्र है। तब राजा रिज थे, नहीं राजा रिज को पेशावर में ये यंत्र आदि शंकराचार्य ने दिया, ऐसा आज प्रमाणित हुआ यहाँ पे। तो ऐसे ही प्रमाण करते करते वो जाएंगे कश्मीर तक, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर पूर्व जाएंगे, उसके बाद वापस मैसूर पहुँचेंगे। तो उनका उद्देश्य यही है, इसे आदि शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा ही माना जाए। किस तरीके से महाराज जी भ्रमण कर रहे हैं, क्या रूट रह रहा है? वो रोज़ 100-200 किलोमीटर बाय कार जाते हैं क्योंकि गुरुजी को किसी का स्पर्श अलाउड नहीं है। तो इस कारण उन्हें या तो कार से ही जा पाते हैं वो, क्योंकि फ़्लाइट और ट्रेन में ये संभावना ही नहीं है कि कोई हाथ ना लगाए, तो उन्हें पैर छूना, माला चढ़ाना, ये सब कुछ भी ये सब वर्जित है। तो इसलिए गुरुजी 100-200 किलोमीटर रोज़ जा रहे हैं। अभी उदयपुर से वो जालौर गए थे, फिर बाड़मेर, आज यहाँ पधारे हैं जैसलमेर। इसके बाद वो जाएंगे जोधपुर और बीकानेर। आज तक किसी ने इतना समय दिया ही नहीं आदि शंकराचार्य के ऊपर रिसर्च करने का। एंड 1 वर्ष के बाद
एक ये पुस्तक प्रकाशित करेंगे जिसमें सब साक्ष्य और प्रमाण रहेंगे और आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा में कहाँ कहाँ तक गए। जैसे आज पता चला कि पेशावर भी गए थे आदि शंकराचार्य, तो वैसे ही पुस्तक बनेगी और इसका प्रकाशन मैसूर से किया जाएगा।